हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय महेश पांडे में आप सभी का स्वागत है। आज हम टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसमें हम दूसरा वीडियो अपलोड करने वाले हैं और इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर टीजीटी पीजीटी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हर्पिटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। आपको बताना है कि जो हर्पिटोलॉजी बायोलॉजी का ब्रांच है, इस ब्रांच के अंतर्गत हम किन जीवों का अध्ययन करते हैं। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, यानी हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत हम एम्फीबियंस का अध्ययन करते हैं और रेप्टाइल्स का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स आर अटैच्ड टू, यानी जो पक्षियों का फ्लाइट मसल्स होता है, यानी जिससे विंग्स या पंख लगे होते हैं, वो मसल्स जो है कहाँ से या किस बोन से अटैच होता है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो इसमें है पहला क्लेविकल है, दूसरा है स्टर्नम और तीसरा है स्कैपुला और चौथा है कोरेकॉइड। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा स्टर्नम। स्टर्नम में जो है मिड वेंट्रल कील पाया जाता है बर्ड्स के, जिससे जो फ्लाइट के मसल्स होते हैं वो अटैच होते हैं। नेक्स्ट है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन टैडपोल लार्वा ऑफ। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है कि जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी जो पश्चगामी कायांतरण होता है, वो किसके टैडपोल लार्वा में होता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो टैडपोल लार्वा है, फ्रॉग के भी लार्वा को हम टैडपोल लार्वा कहते हैं, टोड का भी टैडपोल लार्वा ही है, साल्पा का भी लार्वा जो है टैडपोल लार्वा होगा, एम्फिऑक्सस का भी जो है लगभग टैडपोल शेप्ड होता है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि उस टैडपोल लार्वा को देखना है जिसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है वो एक एनिमल का ग्रुप है जिसे हम यूरोकार्डेटा कहते हैं। तो यूरोकार्डेटा के जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, साल्पा। नेक्स्ट है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। ये तो सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है, यानी सबसे बाद में, यानी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है। तो ये आप सब जानते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पायरुविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट ऑफ CO2 इन ब्लड इज कैरीड एज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड के द्वारा कैरी किया जाता है वो अधिकांशतः किस रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड के द्वारा 3 रूपों में किया जाता है। एक है जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है, और एक है जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होकर के कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और उसके बाद एक ऐसा स्टेज या फॉर्म है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट आयन बनाता है, जिसमें से इन तीनों फॉर्म्स में, मतलब पहला जो है डिजॉल्व स्टेज होता है और एक कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, और तीसरा बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। तो 3 तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड में होता है। इस क्वेश्चन में आपको पता करना है कि इन तीनों रूपों में से सबसे अधिक किस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पर लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है
वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाइकार्बोनेट आयन। लगभग 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन एनिमल सेल एनर्जी रिच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड इन, यानी एनिमल सेल में जो एनर्जी रिच सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस होता है, किस में प्रोड्यूस होता है आपको बताना है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनर्जी रिच सब्सटेंस का मतलब आप लोग समझते हैं एटीपी होता है। एटीपी जो एनर्जी रिच सब्सटेंस है जो कोशिका में बनता है और कहाँ पर बनेगा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आर फाउंड। यहाँ पर आपको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये एंजाइम होता है, ये कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर ये प्रेजेंट होते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिक वाटर इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ। तो मेटाबॉलिक वाटर जो है वो बाय प्रोडक्ट है किस प्रक्रिया का, ये आपको बताना है। यानी कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वाटर बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो होगा टिश्यू रेस्पायरेशन। टिश्यू में जब रेस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है तो H2O बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफेंसिव प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक WBC का टाइप होता है और इस लिम्फोसाइट के द्वारा एक डिफेंसिव प्रोटीन बनाया जाता है। यानी जब कोई पैथोजन हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उसके प्रति कुछ एंटीबॉडीज बनते हैं। एंटीबॉडीज को ही डिफेंसिव प्रोटीन कहते हैं और ये डिफेंसिव प्रोटीन जो है प्रोड्यूस किया जाता है लिम्फोसाइट के द्वारा। और उस डिफेंसिव प्रोटीन को कहते क्या है, तो इसमें पहला है ऑप्शन हीमोग्लोबिन, दूसरा है फ्लेवोप्रोटीन है और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है बाइलिरुबिन और तीसरा ऑप्शन है बाइलिरुबिन और चौथा ऑप्शन है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो यहाँ पर आपको समझना है इसका जो राइट आंसर है वो होगा इम्यूनोग्लोब्यूलिन। यानी जो एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज एक डिफेंसिव प्रोटीन होते हैं जो लिम्फोसाइट के द्वारा बनते हैं जिसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन इन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये एंजाइम है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है, यानी इससे हम फास्टेस्ट एंजाइम भी कहते हैं। और इस एंजाइम का जो अमाउंट है या हमारी कोशिका में ये कहाँ पर पाए जाते हैं उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा है एरिथ्रोसाइट, तीसरा है ल्यूकोसाइट्स और चौथा है लिम्फ। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आप समझ लेते हैं जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इस एंजाइम की सहायता से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर से रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट आयन बनाता है और इस एंजाइम की उपस्थिति में जो रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है। और ये जो है बाइकार्बोनेट जो आयन है उनका निर्माण एरिथ्रोसाइट यानी RBC के अंतर्गत, ठीक है, यानी जो एरिथ्रोसाइट होता है उसे RBC भी कहते हैं। तो रेड ब्लड कार्पसल्स के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाए जाते हैं जो बाइकार्बोनेट आयन जो बनता है उस प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा एरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन नंबर 11 है कॉर्निया हैज। कॉर्निया जो क्या करता है, लाइट रिसीव करता है। तो कॉर्निया हैज पहला ऑप्शन है आर्टरीज ओनली, दूसरा है बीन्स ओनली
और तीसरा है बोथ आर्टरीज एंड वेन्स, और चौथा है नॉर्मली नो ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर आपको देखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्निया में क्या होता है, क्या आर्टरीज होते हैं या बीन्स होता है, या आर्टरी और बीन्स दोनों होते हैं, या इसमें जो है ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो कॉर्निया है वो हमारे आई का ऐसा भाग है जिसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं, जिसमें केवल कुछ न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व सेल्स होते हैं, उन्हीं का जो है एक क्लस्टर फॉर्म में कॉर्निया के पास पाया जाता है। बाकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडोप्सिन इज फाउंड इन। रोडोप्सिन, रोडोप्सिन क्या होता है, एक विजुअल एलिमेंट होता है जिसमें विटामिन ए होता है, और विटामिन ए होता है, और विटामिन ए जो है रोडोप्सिन में पाया जाता है। और रोडोप्सिन जो है वो हमारे आई में होता है, जो क्या होता है, एक विजुअल एलिमेंट जिसके द्वारा हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगर सेंटर इज लोकेटेड इन। यहाँ पर आपको बताना हंगर सेंटर यानी हमें भूख क्यों लगती है, इसका जो सूचना है, कुछ हमारे ग्लैंड्स होते हैं या कुछ ब्रेन के पार्ट्स होते हैं जहाँ पर हमें इस चीज़ के बारे में सूचना मिलती है, जिसे हम हंगर सेंटर कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो हंगर सेंटर होता है, इसी के कारण जो है हमें भूख का एहसास होता है। नेक्स्ट है सार्कोसोम आर। सार्कोसोम क्या होता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है सार्कोसोम क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम मसल फाइबर या मसल्स पढ़ते हैं तो उस मसल सेल्स में कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, मतलब ये सब ऑर्गेनल्स होते हैं। और इन सभी ऑर्गेनल्स का जो है एक स्पेसिफिक नाम होता है मसल्स फाइबर में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इस तरह से जो नाम है ऑर्गेनल्स का वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सार्कोसोम क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मसल माइटोकॉन्ड्रिया, यानी मसल सेल्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड वेसल्स आर इंटरनली लाइंड बाई। यानी जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो अंदर से अस्तारित होते हैं, किस प्रकार के सेल्स के द्वारा। वैसे तो एपिथेलियम सेल्स जो है हर एक ऑर्गन्स का लेयर बनाते हैं, अस्तर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो इंटरनल जो लाइन है वो किसके द्वारा, किस प्रकार के एपिथेलियम सेल्स के द्वारा अस्तारित होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एच। यानी मसल की कॉन्ट्रैक्शन की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सार्कोमेयर। सार्कोमेयर जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है इसी सार्कोसोम में क्लियरली हम इसको देख पाते हैं। ये जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट होती है। उसके बाद है क्रिएटिन फॉस्फेट इज फाउंड इन। क्रिएटिन फॉस्फेट ये किस में पाया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एपिथेलियन टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है और बोन मैरो है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्रिएटिन फॉस्फेट ये कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस इज। यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमारा स्किन है और उस स्किन में जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का सबसे इनर लेयर क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका
जो राइट आंसर है वो होगा स्ट्रैटम मैलपिगी। ये जो है स्किन एपिडर्मिस का सबसे अंदर का लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्कोमेयर इज द एरिया बिटवीन टू। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सार्कोमेयर क्या होता है? सार्कोमेयर को हम पढ़ते हैं तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट है। मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो यूनिट है वो सार्कोमेयर है। और जब हम सार्कोमेयर को पढ़ते हैं तो सार्कोमेयर में एच बैंड भी दिखेगा, जेड बैंड्स भी दिखेगा, ए बैंड्स भी दिखता है और एम लाइन भी दिखता है। तो यहाँ पर बताना है कि सार्कोमेयर किन 2 बैंड्स या लाइंस के बीच का एरिया होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जेड बैंड्स। यानी 2 जेड बैंड्स के बीच का जो एरिया है मसल सेल्स में उसे हम सार्कोमेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन क्या होता है इसको आपको बताना है। पहला है ग्राफियन फॉलिकल, दूसरा है कोरोना रेडिएटा और तीसरा है जोना पेलुसिडा और चौथा आला तेज। बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि जो ओवा बनता है फीमेल ओवरी में जो ओवा का निर्माण होता है, वो ओवा अपने चारों तरफ जो मेम्ब्रेन बनाती है उसे हम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ग्राफियन फॉलिकल, तो ये फॉलिकल सेल्स के द्वारा बनते हैं। कोरोना रेडिएटा है, ये भी फॉलिकल सेल्स के द्वारा ही बनते हैं। लेकिन जो जोना पेलुसिडा है, इस लेयर को ओवा या जो एग है वो सिक्रीट करती हैं। तो जो जोना पेलुसिडा है वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।